हेलो, कैसे हैं। आज हम आपको गुरु नानक माने कि क्लास 10 का हिंदी नंबर चैप्टर पद यानी पद के चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ाने वाले हैं, जिसके लेखक गुरु नानक हैं। मतलब हम गुरु नानक के बारे में हम पढ़ेंगे और जो कविता लिखे हैं उसके हम बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम गुरु नानक का जन्म इसका क्या है। इनका जन्म भारत में हुआ था, यानी 1498 के 1469 की ईस्वी की बात है। मतलब कि जब 1469 था तो उस समय मुग़ल शासक उस समय ये भारत ही था ना। भारत जानते हैं ना, भारत पाकिस्तान, लेकिन अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म लाहौर के तलवंडी जिला, मतलब लाहौर जिला तलवंडी में हुआ था। क्या चीज़? तलवंडी, अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है वो तलवंडी, मतलब जिला लाहौर है। क्या चीज़? जिला लाहौर है, ये है जिला लाहौर, तलवंडी में। तलवंडी यानी तलवंडी जिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में जिला लाहौर तलवंडी जिला पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। इनके बाबूजी के नाम क्या था? बाबूजी यानी पिताजी का नाम था कालूचंद्र खत्री। चंद्र खत्री, मतलब इनके पिता के नाम कालूचंद्र थे। माता के नाम था तृप्ता यानी तृप्ता, और पत्नी के क्या नाम था? पत्नी के नाम क्या नाम था? सुलक्षणी। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इन्होंने अपने समय में बाबर नामक एक मुगल बादशाह था, बाबर से भी भेंट हुआ। क्या चीज़? बाबर और मक्का मदीना जो होता है ना, वहाँ तक ले ये इनको देशाटन, मतलब पूरे देश में घूमा और विदेशों में जाके मक्का मदीना सऊदी अरब में है ना, वहाँ पे जाके वहाँ पर भी ये देखे थे। क्या चीज़? भ्रमण किए थे। ठीक है। और हम अब ये देखते हैं, इनका जन्म तो 1469 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने एक सिख धर्म का प्रवर्तन किया। क्या चीज़? सिख धर्म के प्रवर्तक हुए, प्रथम। क्या चीज़? प्रथम प्रवर्तक ये सिख धर्म को चालू किए थे। क्या चीज़? ये चालू किए थे। और इनका जो कहानी संग्रह लिए थे आशा दीवार जपू जी, ये रोहिदास जो लिखे थे ना, ये ग्रंथ रचनाएं किए थे, उनको ये 5वें गुरु अर्जुन देव, क्या थी नाम है? अर्जुन देव ने इनके 1604 ईस्वी में पूरे संग्रह को इकट्ठा करते हैं। क्या चीज़? इकट्ठा करके उसको रखते हैं, तो उसको साहिब कहा जाता है। इसके जन्म स्थान को ननकाना साहिब कहा जाता है। क्या चीज़? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये हो गया इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में। हम इनके परिचय के बारे में जान लिए। अब चलिए इन्होंने क्या क्या लिखा है हम उसको हम देखते हैं ध्यान से। चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। इन्होंने दो पद लिखे हैं। क्या चीज़? दो कविता लिखे हैं, एक में है और दो में। एक में लिखे हैं राम नाम, यानी राम नाम बीनू मतलब बीना, बीनू बिरथे जगी जन्मा। और दूसरे में है जो नर दुख नाही माने। मतलब एक में कहा गया, पहले का पद में बोल रहा है जो मनुष्य, मतलब कि जो मानव, जो हम लोग मनुष्य राम नाम, अगर राम नाम का ईश्वर के नाम नहीं ले रहे हैं तो जग में कोई भी क्रिया कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ मानते हैं। क्या चीज़? व्यर्थ मान रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से तीर्थ, कभी देवी देवता मंदिर में घूमने जाते हैं, तो मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम लेना है, ठीक है,
भगवान का नाम लेना है। अभी के देखते होंगे देशाटन, मतलब कि तीर्थ यात्रा करने से कोई भगवान खुश होते हैं, जब तक कि आप भगवान के नाम और अच्छे कर्म करते रहिए साथ साथ। और जो अभी के ज़माना में है, जो है कि साधु लोग हैं, दंड कमंडल, मतलब कि झूठों के कमंडल लेके हरिओम हरिओम हे राधे राधे झूठों के करते हैं, वो सब व्यर्थ मानते हैं, मतलब कि वो सब पापी लोग होते हैं, समझे। सच्चा होता है वो उतना ढोंगी बन के घर घरे उतना नहीं मांगते, ठीक है। वो अपने सच्चा होता है अपने पेट भर ही लेते हैं और नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते हैं। तो ये है आपका पहल का पद में यही कहा गया है कि राम नाम अगर जग में है तो ईश्वर को नाम लेते रहना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माना है, मतलब कि जो मनुष्य अपने दुख को दुख नहीं मानता है, मतलब सुख स्नेह को सब त्याग देता है, न उसको गाली के कोई कुछ बोल रहा है उसको टेंशन है, कोई कुछ भी बोल रहा है नहीं, धन दौलत कुछ भी कि मोह माया सबसे विमुक्त होता है। दुख भी आ जाए तो भी कुछ नहीं पड़ेगा। मान लो उसको कोई बगल में गाली बक रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दो चार बात सुना के जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसी को महान बताते हैं। क्या चीज़ महान बातें है। तो क्या कर रहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माना है, सुख स्नेह सब मौन भाइयों, मतलब कि जो नर दुख में नहीं मानता है, जो मान लो हमको कोई पीड़ा हो रहा है तो हम उसको दुख नहीं मानेंगे, वो भगवान की कृपा है, मतलब भगवान को जो हम पाप किए रहेंगे वो तो भोगना पड़ेगा, तो वही वो बता रहे हैं। तो ये हो गया आपको पहला पद में, और दूसरा पद में यही कहा है गुरु नानक जी ने। तब तक के लिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।